तो फाइनली अगर आप महाराष्ट्र या फिर इनमें से किसी भी स्टेट्स के वोटर हो तो अगले कुछ महीने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो 30 जून 2026 से शुरू होने जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेज़ 3। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एसआईआर फेज़ 3 की जो टाइमलाइन है वो रिलीज़ कर दी है। और इस बार का ये प्रोसेस, ध्यान रखिए, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत डीप वेरिफिकेशन होने वाला है। इस बार हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा, बीएलओज घर घर आएंगे, आपको फॉर्म अब फिल करके देना है, इनोमरेशन फॉर्म देना है। इस बार पोलिंग स्टेशंस जो है उनका रैशनलाइजेशन होगा और पूरा प्रोसेस एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो टोटल 16 स्टेट्स है और 3 यूनियन टेरिटरीज है, यानी टोटल 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, टोटल 19 स्टेट्स है। लगभग 36 करोड़ 73 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। याद रखिए, 36 करोड़ 73 लाख लगभग ऐसे वोटर्स हैं जिनका वेरिफिकेशन होने वाला है। और महाराष्ट्र में ये प्रोसेस ऑफिशियली 30 जून 2026 से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र में ये जो प्रोसेस है ये 30 जून से शुरू होने वाला है। आप अपने स्टेट्स के जो डेट्स है वो यहाँ देखिए। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एसआईआर में अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में कब क्या होगा, बीएलओ कब घर आएंगे, फॉर्म कब भरना है, ड्राफ्ट वोटर जो लिस्ट है वो कब आएगी, जो अगर आपका मान लो नाम कट जाता है वोटर लिस्ट से तो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करने हैं, कैसे फाइलिंग करनी है, फाइनल वोटर लिस्ट कब पब्लिश होगी और आम आदमी को क्या केयरफुली करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो अपडेट है आपसे मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको हमने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नॉर्मली हर साल वोटर लिस्ट जो है वो रिवाइज होती है, लेकिन एसआईआर जो है एक लार्ज स्केल वोटर का वेरिफिकेशन एक्सरसाइज ये होती है। वोटर का वेरिफिकेशन इसमें होता है, डीप वेरिफिकेशन होता है। इस प्रोसेस में जो डुप्लीकेट एंट्रीज है वोटर्स की वो वेरीफाई होती है, उनको रिमूव किया जाता है। जो शिफ्टेड वोटर्स है, जिनका एड्रेस बदल चुका है, उनको उनका करेक्शन होता है। और जो डिसीज वोटर्स है, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे वोटर्स को इस जो इलेक्टोरल लिस्ट है उससे रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वेरिफिकेशन होता है। एसआईआर क्या है, मैपिंग क्या है और ये प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम पिछले वीडियोस में डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अब इस बार जो ये एसआईआर हो रहा है, इसके अभी ये जो फेज़ 3 की जो टाइमलाइन है, इस ऑपरेशन का जो स्केल है वो हमको समझना है। एसआईआर फेज़ 3 का जो ये शेड्यूल है, इस दौरान लगभग 3,94,000 यानी 3,94,000 लगभग बीएलओज यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, जो हाउस टू हाउस मतलब घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। ये बीएलओज याद रखिए 36 करोड़ 73 लाख 87,831 यानी लगभग 36 करोड़ 73 लाख वोटर्स को कवर करेंगे और इन्हें असिस्ट करेंगे लगभग 3,42,000 बीएलएस। देखिए, बीएलओ देखिए बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं और बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब अगर पिछले 2 फेजेस की बात करें तो लगभग 13 स्टेट्स में पिछले कुछ देखिए, हाँ, लगभग पिछले जो 2 फेज हुए हैं उनमें 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लगभग 59 करोड़ वोटर्स यानी जो इलेक्टर्स हैं उनको कवर किया गया है, उनका वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें 6.3 लाख जो बीएलओज है वो इन्वॉल्व थे और इनको असिस्ट किया था। 9.2 लाख जो बूथ लेवल एजेंट्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इन्हें असिस्ट किया था। यानी ओवरऑल स्केल बहुत बड़ा है। स्पेसिफिकली अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो देखिए,
सबसे पहले आप देख लीजिए कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, यानी जो ये फेज 3 है इसमें टोटल 19 स्टेट्स है, जिसमें 16 स्टेट्स है और 3 यूनियन टेरिटरीज है, याद रखिए। और इसमें देखिए अभी हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनको अभी इससे दूर इनकी जो डेट है वो अभी आने की है। इनका जो एसआईआर का जो टाइमलाइन है वो बाद में आएंगी, क्योंकि ये हिली रीजन है, बर्फ़ का इशू है और भी कुछ इश्यूज है जिसको ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर सेपरेटली एसआईआर कराने की बात कही है। इनका डेट बाद में आएगा। देखिए अब जो बात करेंगे हम, बिल्कुल जो ऑफिशियल टाइमलाइन है, अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है फेज 3 में वो महाराष्ट्र में है। देखिए महाराष्ट्र में लगभग 9,86,64,413 वोटर्स है। 9,86,64,413 वोटर्स, जिनके लिए लगभग 97,924 BLOs है और 96,949 इसमें BLAs है। ठीक है। और महाराष्ट्र उन स्टेट में से है जहां सबसे ज़्यादा वोटर्स है। ठीक है। ये जो अभी ये फेज़ 3 में 9,86,00,000 लगभग वोटर्स है। ठीक है। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मैपिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अब ये डेट आ गई है तो मैपिंग का क्या होगा। देखिए पैरेलली मैपिंग का जो प्रोसेस है वो भी साइड बाय साइड चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इवन जो इनोमरेशन फेज है, जो अभी फॉर्म भर कर देना है, मैपिंग का प्रोसेस पैरेलल लेवल पर कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, टाइमलाइन। ठीक है। जो डेट्स है आप अपने स्टेट्स का यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए स्टेट्स को यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उस ग्रुप के हर स्टेट के लिए जो ग्रुप है उनके डेट्स एसआईआर के लिए अलग अलग है। ठीक है। डेट्स को ध्यान से समझिए ताकि आपका कन्फ्यूजन आगे चलकर कोई भी ना रहे। देखिए सबसे पहले क्वालिफाइंग डेट देखते हैं। देखिए जो महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इन स्टेट में जो टाइमलाइन है वो सेम है, सेम डेट्स इनमें है। आप अपने स्टेट्स के हिसाब से यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं। तो जो क्वालिफाइंग डेट है एसआईआर की महाराष्ट्र के लिए वो है 1 अक्टूबर 2026, यानी इस तारीख तक अगर आप 18 साल की उम्र के हो जाते हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए, 20 जून से ये प्रोसेस शुरू होगा। 20 जून से लेके 29 जून तक के प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग होगी। क्या प्रिपरेशन क्या है, मतलब आसान भाषा में समझो, 20 जून से लेकर 29 जून तक कर प्रिपरेशन फेज है। देखिए अभी हमको पता है 16 मई से लेकर 14 जून तक, ठीक है, 14-15 जून तक के अभी हाउस लिस्टिंग का फेस चल रहा है, जनगणना का। तो जो सेंसस ऑफिशियल्स है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि वो इलेक्शन कमीशन से बात करके एसआईआर की डेट जो है वो इसके बाद करे, सेंसस के बाद। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है और 20 जून के बाद ये प्रोसेस सारा शुरू हो रहा है। 20 जून से लेकर 29 जून के बीच में ये प्रिपरेशन फेज रहेगा। इस पीरियड में ट्रेनिंग होगी बीएलओस की, फॉर्म प्रिंटिंग होंगे, फील्ड जो है उसको प्रॉपरली सेटअप किया जाएगा और जो इनोमरेशन फॉर्म है वो डेफिनेटली इसी टाइम में प्रिंट होंगे। ठीक है। ये बेसिकली एक ग्राउंड वर्क फेज है 10 दिन का, 20 जून से लेके 29 जून तक के। इसके बाद जो हाउस टू हाउस विजिट है, जो ऑफिशियल इनोमरेशन का फेज है वो शुरू होगा 30 जून से लेकर, वो फेज रहेगा 29 जुलाई तक। 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक, याद रखिए 1 महीना यहाँ पर होगा। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इस दौरान चलेगा। बीएलओज आपके घर इसी टाइम आएंगे, आपको इनोमरेशन फॉर्म भी देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसी ड्यूरेशन में बीएलओज जो है वो घर घर आएंगे, वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी डिटेल्स वेरीफाई होंगी और जो फॉर्म्स है वो आपसे फिल करवाए जाएंगे। अगर आप टेनेंट है,
किराए से रह रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंटली अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर घर पर रेगुलरली अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इस फेज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओज मल्टीपल अटेम्प्ट्स करेंगे आपसे कांटेक्ट करने के। लगभग 3 से 4 बार आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपके घर पर बीएलओ आएंगे, ठीक है। इसलिए इस फेज़ को ध्यान से ये डेट ध्यान में रखना और अपडेटेड रहना। आप सेल्फ इनोमरेशन भी कर सकते हैं, खुद से ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसलिए वेरिफिकेशन फेज़ को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी पीरियड में आपसे फॉर्म्स भी कलेक्ट किए जाएंगे, पहले आपको फॉर्म्स दिए जाएंगे, वो आपको फिल कर कर देना है। देखिए, इसी फेज़ के दौरान 29 जुलाई तक जो पोलिंग स्टेशन है उनका रैशनलाइजेशन भी हो जाएगा, यानी जो भी पोलिंग स्टेशन की जो भी बूथ अपने होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम ज़्यादा होगी। पोलिंग स्टेशन जो है हो सकता है किसी का शिफ्ट है, तो वो सारा इसमें अरेंजमेंट होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा 29 जुलाई तक, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कुछ पोलिंग स्टेशन जो है, कुछ पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, पोलिंग एरियाज चेंज हो सकते हैं, वोटर मैपिंग अपडेट हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होगी, यानी सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन नहीं, बूथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसमें इम्पैक्ट होने वाला है। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट डेट, 5 अगस्त 2026, यानी 5 अगस्त 2026। इसी दिन ड्राफ्ट वोटर रोल पब्लिश होंगी, इसी दिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो पब्लिश होंगी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश होंगी। और यही वो स्टेज होगी जहां पता चलेगा आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मेजर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो बूथ डिटेल्स कोई चेंज है या फिर कोई भी इशू है, तो यहाँ आपका नाम कट सकता है। मेजर डिस्क्रिपेंसी अगर मिलती है, रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है, प्रोजेनी वोटर है या फिर वेरिफिकेशन इशू आता है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम 5 अगस्त को नहीं भी आ सकता है। और अगर आपका नाम कट जाता है तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अपनी अपील करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। ये अभी हम आगे वो डेट देखेंगे कैसे वो करना है। तो नाम जो है आपका वो टेम्पररीली ड्राफ्ट लिस्ट से रिमूव भी हो सकता है, इसलिए आपको सीरियसली लेना है। और इसलिए अगस्त में वोटर लिस्ट मैन्युअली चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर किसी वजह से नाम मिसिंग होता है, डिटेल्स गलत होती है या फैमिली मेम्बर्स का इशू आता है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद 5 अगस्त से लेकर आप 4 सितंबर तक जो भी आपका क्लेम्स है, अगर आपका नाम कट जाता है तो आप क्लेम्स या फिर जो भी ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। देखिए, डेट याद रखिए, 5 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, फाइलिंग करनी है। अगर आपका नाम कट जाता है, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। आपको नोटिस मिलेगा बाकायदा, जब अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट जाता है तो उसका रीज़न आपको दिया जाएगा क्यों कटा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने पड़ेंगे। और उसके बाद देखिए, क्लेम्स और जो ऑब्जेक्शन फेज है वो 5 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक रहेगा। इसी पीरियड में करेक्शन रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्शंस या फिर अपने नाम को रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट सब सबमिट की जा सकेगी। और इसी के साथ 5 अगस्त से, जब से ये आप फाइलिंग चलेगी क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की, इसी के साथ 5 अगस्त से लेकर ही 3 अक्टूबर तक, 5 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक नोटिस और वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चलेगा। देखिए, इसी टाइम पे आपको नोटिसेस मिलेगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसी टाइम पे आपका एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। मतलब जो भी आपके क्लेम्स है उसकी हियरिंग होंगी, ऑब्जेक्शन वेरीफाई होंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। एडिशनल वेरिफिकेशन के बेसिस पर नाम फाइनल लिस्ट में रिस्टोर भी हो सकता है। तो आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद अगर आपका नाम कट जाता है तो वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम आ भी जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट है वो पब्लिश होंगी 7 अक्टूबर 2026 को। इस दिन एसआईआर का लास्ट डेट है, मतलब इसी दिन
जो SIR का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल लिस्ट 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश होंगी। उसके बाद वही अपडेटेड वोटर लिस्ट ऑफिशियल मानी जाएगी और जो नेम्स फाइनल लिस्ट में नहीं होंगे वो ऑफिशियली रिमूव माने जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को लाइटली मत लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब BLO आपको फॉर्म दे तो उसे भी ध्यान रखिए, जल्दी में फिल मत करिए, ठीक है। आप अपना समय लेना, उसके लिए भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। देखिए, जब BLO आपको फॉर्म दोगे तो तुरंत भरकर नहीं देना है, अच्छे से वेट करना। हम बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे भरना है, ऑफलाइन कैसे भरना है, ये सब हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो ओवरऑल जो SIR है फेज 3 है, आप अपने अपने स्टेट्स की डेट्स यहाँ पर देख लेना। मैंने महाराष्ट्र और उसके साथ जो स्टेट ग्रुप में है उनकी डेट अभी बता दी है। एक मैसिव वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है ये, इसलिए इसको सीरियसली आपको लेना है। नाम कट गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएंगी। इसी प्रोसेस में ये सारी जो डेट्स है आपको याद रखनी चाहिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक करना और वेरिफिकेशन को सीरियसली लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अभी ही मैपिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लो। अगर मैपिंग हो जाती है तो 90% 99% आपका काम हो जाता है, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर स्पेलिंग या फिर कुछ मेजर डिस्क्रिपेंसी उसमें हो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है हम उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।